हेलो दोस्तों, हम क्लास 12th बायोलॉजी मानव जनन पाठ 2 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें हम पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन तक क्वेश्चन हल कर चुके थे। हमारी जो सीरीज चल रही है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की चल रही है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। यदि आप लोग वार्षिक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन क्वेश्चनों में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आगे का क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम क्या है? तो कोलेस्ट्रम हम कहते हैं प्रथम स्रावित दूध को। मतलब जब शिशु पैदा होता है, प्रसव होता है, तो उस समय जो माँ का दूध निकलता है उसको हम प्रथम स्रावित दूध कहते हैं और इसी का नाम है कोलेस्ट्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्रावित दूध। तो आप समझ गए होंगे कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम प्रथम स्रावित दूध है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनियों को काटकर हटा दें तो वीर्य में क्या नहीं होंगे? आपको पता है जो वीर्य निकलते हैं वो विषण से निकलते हैं। वीर्यों का जो निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है वो विषण में होता है। तो जो विषण है, विषण से शुक्र वाहिनी के द्वारा वीर्य जनन अंग तक आते हैं, शिशन तक आते हैं, वहीं से फिर बाहर निकलते हैं। तो जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु हमारे उत्पन्न हो रहे हैं वृषण में, और वृषण से जो ले जाकर शुक्राणुओं को लेने वाली जो नलिका है उसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। यदि हम शुक्रवाहिनी को काट दें तो हमारा जो वीर्य है उस वीर्य में हमारे शुक्राणु नहीं होंगे, क्योंकि जो शुक्राणु हैं वो वीर्य से उत्पन्न होते हैं। जो शुक्राणु हैं वो वीर्य में पाए जाते हैं और शुक्राणु वृषण में बनते हैं। तो यहाँ से वृषण से ऐसे ऐसे करके एक शुक्रवाहिनी आती है। इस शुक्रवाहिनी को यदि हम बीच से काट दें तो यहाँ पे किसका निर्माण नहीं होगा? यहाँ पे निर्माण शुक्राणुओं का नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु हमारे वृषण में उत्पन्न होते हैं। वृषण यहाँ पे, वृषण से जो शुक्रवाहिनी है यह लेके बीज को उसको शुक्राणुओं को आती है, इसलिए इसका आंसर होगा शुक्राणु। यदि हम शुक्रवाहिनी को काट देंगे तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, क्योंकि शुक्राणु वृषण से आगे आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसका आंसर है शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो मनुष्य के शुक्राणु में 22 ऑटोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 22 ऑटोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसमें 96 शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे? 96 शुक्राणु बनेंगे। अगला 35वां क्वेश्चन है, कंकाल पेशी का विकास किससे होता है? तो जो कंकाल पेशी होती है इसका विकास किससे होता है? तो इसका आंसर है एक्टोडर्म से। किससे होता है? एक्टोडर्म से। तो कंकाल पेशी का जो विकास है वो एक्टोडर्म से होता है। अगला 36वां क्वेश्चन है, भ्रूण के शरीर पर रोगों का विकास किस माह में होता है? जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, तो उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, मतलब रोगों का विकास है, किस माह से होता है? तो वह चौथे माह से होता है। तो इसका आंसर होगा चौथी माह। अगला 37वां क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है। तो शुक्राणुओं के अंदर शुक्राणु इस टाइप से होते हैं। तो शुक्राणु के अंदर क्या बनता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता करता है? तो इसका आंसर है स्पर्म लाइसिन। क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन। जो शुक्राणु में बनता है वह है
अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता करता है। क्योंकि हमारा जो शुक्राणु है जब निषेचन होता है तो अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है, उसमें धस जाता है, जिससे इससे ही निषेचन होता है। 38वां क्वेश्चन है सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं यह विषण के अंदर पाई जाती हैं और विषण के अंदर ही, इन्हीं नलिकाओं के अंदर ही हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मनुष्य में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो विषण में होता है और विषण के अंदर कौन सी नलिकाएं हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। 39वां क्वेश्चन है एक्रोसोम मानव शुक्राणु के लिए शुक्राणु के किस भाग में होता है? तो एक्रोसोम होता है मानव शुक्राणुओं के सिर में होता है। हमने अभी आपको बताया मानव शुक्राणु जो है वो इस प्रकार से होगा, लास्ट में इसकी पूंछ हो जाएगी, ठीक है। तो जो शुरू का भाग होता है इसको बोलते हैं सिर, लास्ट के को बोलते हैं हम पूंछ। तो जो शुक्राणु का ऊपर वाला भाग है इसमें इसको क्या कहेंगे? एक्रोसोम। क्या है जे? एक्रोसोम। जो ऊपर वाला सिर वाला भाग है यह शुक्राणु का लगभग चित्र है। अगला 40वां क्वेश्चन है निषेचन से शिशु जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो आप जानते ही हैं गर्भावधि कहते हैं। जब निषेचन होता है तो उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट गर्भाशय में आ जाता है और यहाँ से हमारी गर्भावधि शुरू हो जाती है, तो उसको कहेंगे गर्भावधि। 41वां क्वेश्चन है फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बंद कर देना क्या कहलाता है? तो फैलोपियन नलिका होती है उसको काटकर यदि हम बंद कर दें तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। एक वैसेक्टोमी होता है और एक ट्यूबेक्टोमी। तो इनमें नलिकाएं काटकर हम इनको बंद कर देते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, अंडाणु शुक्राणु नहीं निकल पाते हैं और हमारा जनन नहीं हो पाता है, और यह जन्म नियंत्रण के लिए विधि है। इससे बेबी पैदा नहीं होते, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, और यह ट्यूबेक्टोमी विधि कहलाती है। फैलोपियन नलिका को काटकर बंद कर देना ट्यूबेक्टोमी कहलाएगी। अगला मनुष्य होता है जरायुज होता है। मनुष्य कैसा होता है? जरायुज होता है। अगला क्वेश्चन है मधचक्र होता है। मधचक्र किसमें होता है? तो मधचक्र ऋतुस्राव चक्र, इसको क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, इसको आर्तव चक्र भी कहते हैं, आवर्त चक्र भी कहते हैं, और इसको और नाम भी है इनके। तो इसको और नाम जैसे हमारा मध चक्र हो गया, ऋतुस्राव चक्र होगा, मासिक धर्म भी इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? मासिक धर्म भी इसको कहेंगे। तो मध चक्र को क्या कहेंगे? ऋतुस्राव चक्र, मासिक धर्म भी बोलेंगे। 44वां क्वेश्चन है मादा के बाह्य जननांग को क्या कहते हैं? तो इसको हम योनि या भग कहेंगे। मादा के बाह्य जननांग को योनि या भग कहेंगे। अगला 45वां क्वेश्चन है हमारा गर्भाशय की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः होती है। तो गर्भाशय में जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो 70:45 या 70:45 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 40वां क्वेश्चन है युग्मनज होता है। युग्मनज कैसा होता है? तो द्विगुणित होता है। युग्मनज कैसा होगा? युग्मनज द्विगुणित होता है। अगला 47वां क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर पाया जाता है। तो जो ब्लास्टोपोर है जो ब्लास्टुला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लास्टुला में पाया जाता है। 48वां क्वेश्चन है एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहेंगे अंडाणु जनन। तो परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडाणु जनन कहेंगे और परिपक्व नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण को हम क्या कहेंगे? अंडाणु जनन। अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो भ्रूण और गर्भाशय के जो बीच है जो संवहनी संपर्क बनाए रखती है उसको कहते हैं नाभि रज्जु। क्या कहेंगे? नाभि रज्जु। यह माता के गर्भाशय से
भ्रूण के अंदर रहती है, जो खाना उसको प्रदान करती है। 50वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा निषेचन पाया जाता है? तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला 51वां क्वेश्चन है, हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो हाथी का औसत गर्भकाल होता है 641 दिनों का। कितने दिनों का होगा? 641 दिनों का। 52वां क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है? तो शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणुओं की गति होती है फ्लैजिला के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा शुक्राणुओं की गति होती है। अगला 53वां क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? तो FSH के प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाओं का क्या काम है? तो गर्भ निरोधक जो दवाएं होती हैं उनका काम है अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोकना, मतलब अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो सके और अंडोत्सर्ग ना हो सके, जिससे कि जनन नहीं हो सके। तो गर्भ निरोधक दवाओं का काम क्या होगा? अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोकना। अगला 55वां क्वेश्चन है हमारा, निषेचन का संबंध किससे है? तो निषेचन का जो संबंध है वह नर युग्मक केंद्रक का मादा युग्मक केंद्रक से जुड़ जाना। क्या है? नर युग्मक केंद्रक का मादा युग्मक केंद्रक से जुड़ जाना क्या है? निषेचन का संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है 56वां क्वेश्चन है, अंडाशय के ग्राफियन फॉलिपिकल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इससे प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन होता है। अगला 57वां क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती माताओं के गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। हमारे 57 क्वेश्चन इस अध्याय के हो गए हैं। इसमें हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ करवाए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे के वस्तुनिष्ठ ऐसे ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर